प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने टर्नर सिंड्रोम और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में चर्चा करी थी। आज हम दैहिक गुणसूत्र ऑटोसोमल क्रोमोसोम में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण क्या अनियमितता उत्पन्न होती है और गुणसूत्र के एक छोटे से खंड के टूटने के कारण क्या अनियमितताएं उत्पन्न होती है, इन रोगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो सिंड्रोम हम देखेंगे आज का वो है नंबर 1 डाउन सिंड्रोम। अब ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है? अब देखिए, हमारे अंदर बात कर ही रखी हमने कि 22 जोड़ी ऑटोसोम पाए जाते हैं, तो 21वें जोड़ी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सभी में नहीं, सिर्फ 21वें जोड़ी ऑटोसोम में 2 के स्थान पर क्या पाए जाएंगे? 3 गुणसूत्र पाए जाएंगे। बाकी सभी में 2-2 ही होंगे ऑटोसोम, लेकिन 21वें जोड़ी ऑटोसोम में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाएंगे। इसके कारण जो रोग उत्पन्न होगा उसको कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। अब इस डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने 1866 लैंगडन डाउन ने 1866 में सर्वप्रथम 21वें जोड़ी ऑटोसोम में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्रों को देखा और इसे क्या कहा गया? डाउन सिंड्रोम कहा गया। अब ये डाउन सिंड्रोम किन में उत्पन्न होता है? जिन फीमेल में 45 वर्ष से अधिक की उम्र में जब वो बच्चे को जन्म देती है तब उनमें डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब इस सिंड्रोम के कारण जो शिशु उत्पन्न होगा उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो शिशु उत्पन्न होंगे ये सामान्य बच्चों के समान नहीं रहेंगे और ना ही दिखेंगे। इनकी जो चेहरा है और माथा है वो पूरा गोल होता है। इनकी आंखें छोटी होती है, आंखें तिरछी होती है, छोटी और तिरछी होती है, पलकें मोटी होती है और हमारे जो ये माथे वाला भाग है ये अपेक्षाकृत चौड़ा होता है, नीचे का होठ मोटा होता है और लटका हुआ होता है और इनका चेहरा कुरूप नजर आता है और मुंह हमेशा खुला रहता है और जीभ बाहर लटकी रहती है। इनके अंदर हार्ट प्रॉब्लम अक्सर पाई जाती है और आंतरिक अंगों का विकास भी कम होता है और ये मानसिक रूप से भी अविकसित होते हैं। अब इन लोगों की जो पलकें हैं ये मंगोलियाई जाति के लोगों के समान नजर आती है या कुल मिलाकर ये मंगोलियाई लोगों के समान दिखते हैं। इसलिए इस रोग को मंगोलियाई इडियट्स या हिंदी में हम कह सकते हैं मंगोलियाई मूर्ख भी कहा जाता है। और इसका एक नाम और है ट्राइसोमी। 21वें जोड़ी ऑटोसोम में ट्राइसोमी होती है, मतलब 2n+1 लिखते हैं। 2 ऑटोसोम तो ऑलरेडी पाए जाते हैं हमारे और एक अतिरिक्त होता है, इसलिए इसे लिखा जाता है 2n+1। ठीक है, कि जब 21वें जोड़ी क्रोमोसोम में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये रोग 45 वर्ष से अधिक उम्र वाली फीमेल द्वारा संतान उत्पन्न करने के कारण अत्यधिक संभावित होता है और इस जाति के, मंगोलियाई जाति के लोगों के समान इस रोग द्वारा उत्पन्न बच्चों के
लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें मंगोलियाई मूर्ख या 21वें जोड़ी ऑटोसोम में ट्राइसोमी भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम दूसरा सिंड्रोम। अब दूसरा सिंड्रोम होता है, देखते हैं हम, एडवर्ड सिंड्रोम। अब एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? अब विद्यार्थियों देखना, यहाँ पर हम ऑटोसोम की सिंड्रोम ही पढ़ रहे हैं, तो जो भी होगा 1 से 22 जोड़ी ऑटोसोम के बीच में ही होगा। अब यहाँ पर 21वें जोड़ी में दिक्कत थी, यहाँ पर 18वें जोड़ी ऑटोसोम में वही कि 2 के स्थान पर क्या पाए जाएंगे? 3 ऑटोसोम पाए जाएंगे, 3 गुणसूत्र पाए जाएंगे। 18वें जोड़ी गुणसूत्र में जब 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो जो रोग उत्पन्न होता है उसे एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं, और इसको सर्वप्रथम एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1960 में बताया था। अब इस बीमारी से ग्रस्त लोग कैसे होते हैं, देखिए क्या लक्षण होते हैं उनमें। इनका भी सिर अपेक्षाकृत छोटा होता है, मानसिक रूप से अविकसित होते हैं, चेहरा और मांसपेशियां इनकी लटकी हुई होती है, और इनका निचला जबड़ा छोटा होता है, ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता है और ऊपरी होठ कटा हुआ पाया जाता है। ठीक, ये याद रखना है आपको। 18वें जोड़ी ऑटोसोम में 2 के स्थान पर 3 होने पर एडवर्ड सिंड्रोम होता है। अब देखिए आप तीसरे तरह का सिंड्रोम, ये होता है पटाऊ सिंड्रोम। ये लिखा पटाऊ सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर याद रखना है आपको। इसमें 13वीं जोड़ी ऑटोसोम में 2 के स्थान पर कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 3 गुणसूत्र पाए जाएंगे। इसके कारण इन व्यक्तियों में क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? देखिए, ये बच्चे भी सामान्य रूप से बहुत कुरूप होते हैं और जन्म के मात्र 4 महीने तक ही जीवित रहते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। शिशु की लंबाई बहुत कम होती है, जन्म के समय से ही इनकी आंतें बाहर निकली हुई रहती हैं और सामान्य से अधिक उंगलियां इनके हाथ और पैरों में पाई जाती है, और थोड़े थोड़े समय में इनकी सांस रुकने लगती है, फिर शुरू हो जाती है। तो ये भी एक तरह की असामान्यता है और इनका भी शारीरिक विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है और ये जल्दी ही मर जाते हैं। इस तरीके से हमने ऑटोसोम में अनियमितता के कारण 3 तरह के सिंड्रोम देखे, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। अब हम देखेंगे गुणसूत्र की एक चीज और इसको भी पटाऊ नामक साइंटिस्ट ने 1960 में इस रोग को बताया था।